तो हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 40 अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में। ठीक है, जो चाहे आप एसएससी जेडी के लिए ले रहे हो क्लास, या फिर क्लास आप चाहे रेलवे पुलिस कांस्टेबल या फिर ग्रुप डी या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हो आप क्लास। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, मैं पूरा वीडियो बहुत ही क्वेश्चन ध्यानपूर्वक मैं ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, 2004 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और शास्त्रीय नर्तक अलरमेल वल्ली को किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, भरतनाट्यम इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक विद्या गौरी अदगर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में डॉट डॉट घराने से मान्यता प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों जयपुर घराने से मान्यता प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 1976 में विश्व कुचिपुड़ी नृत्य जोड़ी डॉट डॉट द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नाट्य तरंगिणी की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों राधा और राजा रेड्डी। ठीक है, राधा और राजा रेड्डी को। उसके बाद है दोस्तों, डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डॉट डॉट कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। तो किस नृत्य के? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मोहिनी अट्टम के। ठीक है दोस्तों, मोहिनी अट्टम इज द राइट आंसर। उसके बाद है रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों कथक के। ठीक है, कथक इज द राइट आंसर। उसके बाद है बॉक्सिंग के लिए 2016 का अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? तो आपका राइट आंसर दोस्तों शिव थापा इज द राइट आंसर दोस्तों, शिव थापा इज द राइट आंसर। उसके बाद है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर है 25 लाख। ठीक है, 25 लाख इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में सही कथन है? तो दोस्तों, इसकी इस इसका राइट आंसर दोस्तों होगा, इसकी स्थापना सन 1985 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। बाकी इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। यह यह पुरस्कार विश्वविद्यालय स्तर के प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। पुरस्कार में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा है। नो दोस्तों। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डेविड डिक्सन पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, डेविड डिक्सन पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर है कानपुर में। ठीक है, कानपुर इज द राइट आंसर। उसके बाद है लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहौर नृत्य जो है मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है, मेघालय द राइट आंसर। उसके बाद लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल ही में परफॉर्म करने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों लता मंगेशकर। ठीक है, उसके बाद है इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ठीक है, आप लोग बताइए लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों निखिल बनर्जी संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद भारत के निर्वाचन के संबंधित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आर्टिकल नंबर 324। ठीक है, 324 अनुच्छेद नंबर। उसके बाद है पन्नालाल घोष किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध है? ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों जो कि बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय गायक है जिन्हें अक्सर मेवाती मास्टर के रूप में जाना जाता है? ख्याल गायन में अपनी महारत में रागों के प्रति अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों पंडित जसराज। ठीक है,
पंडित जसराज इज द राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे इज द राइट आंसर, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। उसके बाद तपन कुमार पटनायक को किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है छऊ इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, छऊ इज द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? तो आपका राइट आंसर ए आर रहमान, ठीक है, ए आर रहमान इज द राइट आंसर। उसके बाद है आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं? तो आपका राइट आंसर है 2, ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। उसके बाद है भारत अपनी भूमि सीमा का लगभग डॉट डॉट हिस्सा अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, यानी कितना अफगानिस्तान से हमारा क्षेत्र पर लगता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 106 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग बताइए दोस्तों पाकिस्तान से हमारा कितना सीमा मतलब लगता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों प्रणव माई फादर एंड डॉटर रिमेम्बर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है दोस्तों, शर्मिला मुखर्जी होगा दी, ठीक है दोस्तों, शर्मिला मुखर्जी द राइट आंसर। यहाँ शर्मिष्ठा हो गया है, शर्मिला मुखर्जी आप लोग कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 2024 के चुनाव में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस कार्यक्रम के लिए चुना गया है मतलब कि कौन सी बार चुना गया है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 5वें कार्यकाल के रूप में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है वहाँ की सरकार ने, वहाँ की सेना ने उन्हें हटा दिया है, ठीक है, वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था तो उनको हटा दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए अभी वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। उसके बाद है हाल ही में किस आईपीएल टीम ने आईपीएल इतिहास में अब तक के सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा है मार्च 2024 तक का, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है सनराइज हैदराबाद, ठीक है दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद। उसके बाद है भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का किस देश में उद्घाटन किया गया? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मॉरिशस में, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों हिम तेंदुआ इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कौन सा देश इतिहास में पहली बार मिस यूनिवर्स में प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों सऊदी अरब, ठीक है दोस्तों, सऊदी अरब इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होने वाला है नरसिंह यादव, ठीक है दोस्तों, नरसिंह यादव। उसके बाद है देवी अम्बा डॉट डॉट नृत्य नाटक प्रदर्शनों में अभिष्ठात्री देवी है, ठीक है दोस्तों, अभिष्ठात्री देवी है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों भवई द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला जो होने वाला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया द राइट आंसर। उसके बाद है छठ पूजा एक प्राचीन हिंदू त्योहार है, निम्नलिखित में से किस महीने में पड़ता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों नवंबर के माह में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है जून 2023 में किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों मिस्र, ठीक है, टर्की तो करेगा नहीं कभी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास चेन्नई में भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1917 में, ठीक है, 1917 इज द राइट आंसर। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष ब्रिटिश निगरानी में भाग निकले? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1941 में, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों सुबह भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, ठीक है, इसी समय लगभग में दिया गया था। तो आपका राइट आंसर दोस्तों 1931 में होगा, ठीक है, 41 नहीं होगा, 31 होगा। उसके बाद है
काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 9 जनवरी को। ठीक है। उसके बाद है मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर दोस्तों नृत्य के रूप में, नृत्य के क्षेत्र में। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।